आज जब इस कार्यक्रम के लिए हम घर से निकले तो निकलने के बाद यहाँ पहुँचे, यहाँ आने के बाद बड़ी भीड़ थी। हमारी गाड़ी मेन पहले बैरिकेड पे यहाँ से 1 किलोमीटर आगे ही हम लोगों की गाड़ी वहाँ पर आकर के खड़ी हो गई और उसके आगे हम पैदल चल के आ रहे थे। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ। तो ये तालाब से पहले कोने में हमने देखा बहुत भीड़ जमा है। हमें लगा छठ का त्योहार है, बहुत लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सब एक दूसरे को मिल रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन हमें लगा कि कुछ और हो रहा है। तो 2 लोग आपस में वहां पर आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। आधे घंटे तक जब उनका गाली गलौज नहीं रुका, पूरा जाम लग गया, मुझसे भी रहा नहीं गया। मैं उनके पास गया, मैंने उन्हें समझाया, तब मारपीट हुई। मारपीट हुई मेरे साथ। वो बुरी तरह धुनने लगे, मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह धुना। वाह। तो यहाँ के लोगों को ज्यादा समझा भी नहीं सकते। एक चीज और है संजीव भाई, एक मंच में पहली बार देख रहा हूं जहां पर कवियों को कीड़े पड़ रहे हैं। कीड़े पड़ रहे हैं कवियों को, मुझे खुद कई पड़ चुके हैं। मैं ऐसे मुंह खोलता हूं, लगता है हनुमान जी घुस रहे हैं सुरसा अवतार जैसा। छोटा सा कीड़ा आता है, फिर पता नहीं वो अंदर जाता है कि बाहर आता है, ये भी पता नहीं चलता है। लेकिन ये व्यवस्था आपने कर रखी है। आजकल लोगों का रील्स बनाने का बड़ा दौर है। मैं 4 लाइनें यहीं से शुरू करता हूं। समय की अपनी सीमाएं हैं, 10 बजे तक इस कार्यक्रम को 12 बजाने हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि 10 बजे तक इस कार्यक्रम तक आप लोगों तक पहुंच जाऊं। लेकिन मैं आजकल रील्स बनाने का बड़ा दौर है प्रशांत, बहुत दौर है, लोग रील्स बहुत बनाते हैं। इन रील बनाने वालों का क्या हाल होता है, 4 लाइन हास्य की सुनिए, आप लोगों तक बात पहुंच जाएगी। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, अंतिम लाइन पे आप सबको मजा आ जाएगा। आप सुनिएगा रील बनाने वालों का क्या हाल होता है। कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए। देखिए अभी तिष्या जी गा रही थी तो वो बहुत सुर में गाती हैं, मैं महिषासुर में गाता हूं। तो लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए। दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए। दुल्हन ने फेरे, इसका इको मत खोलो, इको बंद कर दो, साउंड वाले भैया बिल्कुल बंद कर दो। ऐसा लगता है हम और हमारे पिताजी एक साथ बोल रहे हैं। तो इको मत करो, नहीं इको से बहुत गड़बड़ हो जाती है। मेरा एक दोस्त है रहमान खान, उसका साउंड का काम था। तो जब 3 तलाक का बिल पास हुआ उसके बाद उसने साउंड बंद कर दिया, क्योंकि वो बीच में जैसे ही इको खोलता था तो एक बार मुंह से निकलता था तलाक 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 तलाक, पूरा मोहल्ले का एक साथ हो जाता था। तो इसीलिए उसको बंद कर दिया। तो ई को बंद कर दो, 4 लाइन सुनना, इन 4 लाइनों पे आप सबको मजा आएगा। कोरोना काल की ये 4 लाइनें हैं। उत्तर प्रदेश से कई कवि तो रहते, जैसे हम दिल्ली में हैं, आप सब जानते हैं, हम यहीं मधुबनी के रहने वाले हैं। बिहार में शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। तो ऐसे मैं एक चीज आपको और बताऊं, बिहार में भगवान और शराब एक जैसे हैं। वाह। उपलब्ध हर जगह है, बस दिखते नहीं है। तो अपना भी भगवान हर जगह है, दिखते नहीं है, शराब का भी यही हाल है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊंगा, अभी आप सबको खबर पता होगी, ट्रंप जो है वो फिर से जीत करके आ गए हैं। मोदी जी ने उनको एक संदेश भेजा है कि आप भारत दौरा करिए। मोदी जी ने संदेश भेजा, बजरंगी मैंने उनको सलाह भेज दी। जी भैया। मैंने ट्रंप को सलाह दी कि आप बिहार में आइए, भारत में आइए, लेकिन आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इस पर ध्यान रखिएगा। स्वागत। तो आप ये 4 लाइन सुनिए, बिल्कुल ताजी भाप निकलती हुई लाइन, बिल्कुल ताजी। मोदी जब ट्रंप आए भारत तो उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश जाना
ट्रम्प सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रम्प से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रम्प से तिवारी न। ये नीतीश कुमार जी के पलटने की बात बार बार कर रहे थे। मैंने 4 लाइनें बिल्कुल विचित्र तरीके से लिखी, आप उसको विचित्र तरीके से सुनिए। बिल्कुल विचित्र तरीके से लिखी मैंने जो पलटने की बात, कि 19 थी तुम हमने चाहा 20 की तरह, 19 थी तुम हमने चाहा 20 की तरह, पर दिल में चुभने लग गई हो 30 की तरह। वादा था 7 फेरे और 3 बच्चों का, मंडप पे तुम पलट गई नीतीश की तरह, मंडप पे तुम पलट गई कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बूढ़ा अभी नई हारमोनियम खरीदी है अनूप जलोटा, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बना। 4 लाइन ये सुनिए, आप सबको आनंद आ जाएगा। बिल्कुल नई 4 लाइनें हैं और आप सबको भरपूर आनंद आएगा कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी। एक चीज और बताता हूं इशारों में, अभी मैं बैंक वाले के पास जाकर के मैंने शिकायत की कि मेरे अकाउंट से ये 3-4 दिन से लगातार 125 रुपए लगातार घट रहे हैं। तो उसने मुझे बताया कि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, अकाउंट में कम पैसे होने के कारण घट रहे हैं आपके पैसे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि साहब बटोगे तो कटोगे, उसके साथ साथ में अगर घटोगे तो भी कटोगे, तो घटना नहीं है जी। हाँ, 4 लाइन सुनिएगा, इन 4 लाइनों का आनंद लीजिएगा। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं आनंद में। एक चीज तो मैं बताऊं, मेरे बारे में कहते हैं जी कि बिहार का नाम को बहुत आगे तक पहुंचाते हैं। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि यार एक बात बताओ, ये ज्यादातर बिहारी IAS IPS क्यों बनते हैं? तो मैं उनको बताता हूं कि देखो, बाकी दुनिया में जितना दिमाग रहता है ना उतना हमारा खराब है, तो हमारा तो कोई मुकाबला नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, बिहार का लड़का पढ़ लिख के इंजीनियर बन गया। जब इंजीनियर बन के गांव वापस आया तो उसने देखा उसकी मच्छरदानी में छेद है। बाजार गया, मच्छरदानी नहीं लाया, एक लंबा सा पाइप खरीद के लाया और जहां पर छेद था ठीक उसके सामने दूसरा छेद किया और बीच में पाइप को फंसा दिया। अब मच्छर इधर से घुसे उधर से निकल जाए। तो मच्छर के लिए भी जो बाईपास बना देता है वो असली बिहारी होता है। तो इसका तो मामला अद्भुत है साहब, मैं सच बता रहा हूँ आपको, अपना मामला बिल्कुल। मैं तो दिल्ली रहता हूँ, लोग कहते हैं ये सारे बिहारी दिल्ली NCR में आ जाते हो, फरीदाबाद गुड़गांव सारे बिहारी दिल्ली में आ जाते हो। मैं सबको बताता हूँ इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सारा कसूर दिल्ली वालों का। बड़े बड़े पांडाल लगाते हैं, कीर्तन मंडली बुलवाते हैं, फिर भजन करवाते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कर जाना पड़ता है। करें क्या साहब हम। 4 लाइनें आपको और सुनाता हूं, उससे पहले मेरे आंख में मच्छर गिर गया। आओ जरा प्रशांत, मच्छर निकालो। बाईपास से चला गया, इस आंख से निकला इधर से पार। वाह, एकदम देखिए क्या एकदम हाजिर जवाब होते हैं यहाँ के लोग, बहुत हाजिर जवाब होते हैं सर। मुझे तो सच बता रहा हूँ, मैं आ गया था बहुत बढ़िया होटल पे, संजीव भाई रुका दिए। अच्छा क्या है, हमको अच्छी चीज़ों की आदत नहीं है, तो होटल बहुत बढ़िया था। हमने कहा इस होटल में बहुत महंगी चाय मिलती है, चलो नीचे चल के घूम के आते हैं। नीचे हम घूम रहे थे, तभी हमने देखा एक चाय वाले के पास चाय बिक रही, हम चाय पीने लग गए। सच्ची घटना बता रहा हूँ, मैं चाय पी रहा था, तभी एक कुत्ता आ गया। कुत्ता आया, मेरे भीतर दया जगी, मैंने सोचा मैं खुद तो चाय पी रहा हूँ, इस कुत्ते को कुछ देना चाहिए। तो मैंने चाय वाले से कहा एक बिस्कुट का पैकेट दो। उसने मुझे बिस्कुट का पैकेट दिया, मैंने बिस्कुट का पैकेट खोला, एक बिस्कुट निकाला, बस इतनी ही दया जगी थी, बाकी जेब में रख लिया। एक बिस्कुट निकाला और कुत्ते की तरफ फेंका, कुत्ते ने यूं
लपका और लपकते ही अलट पलट अलट पलट अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी, नीतीश कुमार से भी ज्यादा 12 बार पलटी मारी। मैं घबरा गया, मैंने तुरंत ही चाय वाले की गर्दन पकड़ ली। मैंने कहा क्या मिला दिया तूने बिस्कुट में? ये तो अच्छा हुआ मैंने पहले नहीं खाया, नहीं तो मैं भी ऐसी पलटी मार रहा होता। तो चाय वाले ने मेरा हाथ जोड़ लिया, बोला बाबूजी मुझे मत डांटिए, बिस्कुट पतंजलि का है। खाते ही कुत्ता अनुलोम विलोम कपाल भाती सूर्य नमस्कार प्राणायाम सब कुछ एक साथ करने लग गया है। तो यहाँ का तो मामला अद्भुत होता है। एक आदमी सर सच्ची बता रहा हूँ, मेले में आज की बात, अपने एक 6 साल के बेटे को लेके घूम रहा था। छोटे बेटे को देख करके मुझे प्यार आ गया। मैंने पूछा भाई साहब आपका ये छोटा सा बेटा तुतलाता है क्या? अब बिहारी आदमी का जवाब सुनना, बोले हमेशा नहीं तुतलाता है, जब बोलता है तभी तुतलाता है। क्या कॉन्फिडेंस है जब का। एक चीज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी। पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो। मैं पीछे देख रहा हूं, भाई साहब तुम तो ऐसे उदास बैठे हो जैसे पत्नी के पास बैठे हो। ऐसे मत उदास बैठो। पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी। अगर मुस्का के बैठोगे पड़ोसन गाल चूमेगी, जो मुंह लटका के बैठोगे तो बीबी भाग जाएगी। अब सर देखिए समझने वाली बात बता रहा हूं, एक बार मैंने ये सुना दिया, उसके बाद प्रशांत भाई सारे आदमी मुंह लटका के बैठ गए। कभी तो भागेगी। तो मैं तो सच बता रहा हूं, मैंने अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए, मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया है, ये मिठाई कैसे मंगवाएंगे? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर में रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है, वो भी डिजिटल शुरू हो गया। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दबाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दबाइए, गजक नमकीन के लिए 3 दबाइए, गोलगप्पे इत्यादि के लिए 4। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दबा दिया, वो फिर शुरू हो गया। लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दबाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दबाइए, रसगुल्ले लेने के लिए 4। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दबा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दबाइए, गोंद के लड्डू के लिए 3 दबाइए, तिल के लड्डू के लिए 4। मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने 1 दबा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दबाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दबाइए, 3 किलो के लिए 3, 100 किलो के लिए 4। 1 दबाना था, गलती से 4 दब गया। मैंने वही किया जो आप सब करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गया, बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने सोचा अरे तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं है, फंसाता भी नहीं है। बोले अरे जल्दी बताइए, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा देखो भैया ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दबाइए, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाते जाइए, बजाते जाइए, बजाते जाइए, बजाते जाइए। क्या बढ़िया तरीके से आप लोग सुन रहे हैं, एक एक चेहरे पर मुस्कुराहट है, ये बड़ी बात है साहब, हंसना चाहिए। और ये जो हंसी आपके चेहरे पर है ना, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, दुनिया में अमीर वो नहीं है जिसके पास बहुत पैसे हैं, अमीर वो भी नहीं है जिसके पास बड़ी गाड़ियां हैं, अमीर वो भी नहीं है जिसके घर में बड़े नौकर चाकर बहुत बड़ा बंगला है। आज की तारीख में अमीर वही है जिसके पास हंसने के लिए समय है, जिसके चेहरे पर मुस्कान है। उससे ज्यादा बड़ा इंसान आज की तारीख में कोई भी नहीं है।